हाथ होकर मैं अपने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा देता हूं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। आप देख रहे हैं एनएफ न्यूज। राम का काम हो और कांग्रेस उसमें विघ्न न डाले, ऐसा कैसे हो सकता है? कभी राम को काल्पनिक कहा तो अब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में जाने से इनकार कर दिया। जी हां, कांग्रेस ने बाकायदा प्रेस रिलीज जारी की और बता दिया कि सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और अधीर रंजन चौधरी 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा में शामिल नहीं होंगे और ये आरोप लगाया कि ये बीजेपी, वीएचपी और आरएसएस का प्रोग्राम है, इसीलिए कांग्रेस ने इसका बायकॉट किया है। लेकिन कांग्रेस का सच सबको मालूम है। किस तरीके से राम मंदिर को लेकर कांग्रेस ने तमाम दलीलें पुराने वक्त में दी हैं। कभी राम को काल्पनिक बता दिया तो कभी राम के अस्तित्व पर सवाल उठा दिया। लेकिन अब कांग्रेस ने प्राण प्रतिष्ठा में जाने से इनकार किया तो इसके बाद उसकी पार्टी में ही विद्रोह मच गया है। एक तरफ आचार्य प्रमोद कृष्णम कह रहे हैं कि इससे दिल टूट गया, तो दूसरी तरफ अब कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता कांग्रेस से दूरियां बना रहे हैं। जी हां, अभी हाल फिलहाल में ही राजस्थान गंवाने वाली कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने अब कह दिया है कि जिस तरीके से आलाकमान ने फैसला लिया है उससे दिल दुखा है, इसीलिए वो कांग्रेस पार्टी छोड़ते हैं और अब वो सनातन के लिए काम करेंगे। लेकिन हिंदू विरोधी भावना कांग्रेस पार्टी ने रखी तो उससे मेरा मतलब, कल जब मुझे पता चला कि राम मंदिर उद्घाटन के कार्यक्रम में कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने उनका निमंत्रण ठुकराया। जिस पार्टी के हम कार्यकर्ता हैं, हम भी हिंदू हैं, लेकिन निमंत्रण ठुकराना ये हिंदुओं के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ किया गया है। हमारी भावना आहत हुई है। इस वजह से मेरी भावना आहत हुई है और हमारे पूर्वज भी यही चाहते थे, हमारे माता पिता से लेकर सारे सनातन प्रेमी यही चाहते थे कि भारत देश हिंदुओं का है और इसमें हिंदू राम मंदिर बनना चाहिए। आज राम मंदिर बना तो इसकी मतलब पहली बार जीवन में ऐसा लग रहा है कि जनवरी के महीने में भी दिवाली आ रही है। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने जिस प्रकार हिंदू विरोधी होकर आज राम मंदिर के उद्घाटन के निमंत्रण को ठुकराया है, उससे हाथ होकर मैं अपने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा देता हूं और हमेशा के लिए मेरे सभी भाइयों से अपील करता हूं, किसी भी पार्टी से जुड़ो लेकिन कांग्रेस से मत जुड़ो। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जिस प्रकार से इस कांग्रेस पार्टी ने हिंदुओं के साथ किया है, आने वाले टाइम पे कांग्रेस पार्टी को हिंदू एक होकर मिटा देंगे। आपको बता दें कि 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला गर्भगृह में विराजमान होंगे, लेकिन इससे पहले ही कांग्रेस ने यह साफ कर दिया कि वो प्राण प्रतिष्ठा में शामिल नहीं होंगे। पार्टी आलाकमान के इस फैसले से राजस्थान के कार्यकर्ताओं में नाराजगी है। पार्टी के फैसले का विरोध करते हुए कोटा जिले में कांग्रेस के कई कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने पार्टी का दामन छोड़ दिया है और उन्होंने कहा है कि ऐसी पार्टी के साथ नहीं रहना जो कि हिंदू विरोधी है, सनातन विरोधी है। साथ ही कार्यकर्ताओं ने पार्टी छोड़ते वक्त ये भी कहा है कि अब वो सनातन के लिए काम करेंगे। दरअसल बीते बुधवार को कांग्रेस की तरफ से एक प्रेस रिलीज जारी की गई, जिसमें कहा गया कि पिछले महीने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी और लोकसभा में कांग्रेस संसदीय दल के नेता अधीर रंजन चौधरी को अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन का निमंत्रण मिला, लेकिन हमने ये फैसला किया है कि हम निमंत्रण में नहीं जाएंगे। अब कांग्रेस पार्टी के इस फैसले को लेकर घमासान मचा हुआ है और लगातार कांग्रेस का विरोध हो रहा है। बीजेपी ने भी इस मुद्दे पर कांग्रेस को खूब खरी खोटी सुनाई है और राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि जिस तरीके से राम के काम में कांग्रेस विघ्न डालती रही है, अब उसकी सच्चाई भी सबको पता चल रही है, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा में उन्होंने आने से इनकार कर दिया है। सुनिए सुधांशु त्रिवेदी ने क्या कुछ कहा है। ये नेहरू की कांग्रेस है, ये गांधी की कांग्रेस नहीं है, क्योंकि महात्मा गांधी का तो राजनीतिक दर्शन था राम राज्य। महात्मा गांधी का नित्य का भजन था रघुपति राघव राजा राम। महात्मा गांधी की समाधि पे लिखा हुआ है हे राम। और आज उस राम राज्य की प्राण प्रतिष्ठा का प्रारंभ हो रहा है, श्री गणेश हो रहा है, और आप उसके साथ नहीं खड़े हैं। इसका मतलब बहुत साफ है कि ये गांधी की कांग्रेस और नेहरू की कांग्रेस का अंतर भी अब बिल्कुल साफ हो गया है। और आज इस अवसर को जो इन्होंने अपने हाथ से गंवाया है, यह कांग्रेस के अंदर का भारतीय संस्कृति, हिंदू धर्म और हिंदुत्व के प्रति जो विरोध है उसको दर्शाता है। अब बताइए इससे ज्यादा क्या होगा कि श्री राम जन्मभूमि केस में जो बाबरी मस्जिद पक्ष के पक्षकार इकबाल अंसारी थे, उनको इनवाइट किया गया है। यह हिंदू धर्म की महान उदारता के परंपरा के अनुरूप है।
गोली चलाने वालों को भी इनवाइट किया गया। बताइए, वो आने को तैयार हैं जो मुख्य पक्षकार थे, मगर चंद कट्टरपंथी वोटों की तिजारत की गला काट प्रतिस्पर्धा में कांग्रेस और कांग्रेस गोत्र के सारे दल, कांग्रेस की परंपरा के सारे दल आज हाहाकार मचाने को तैयार। ये तो बीजेपी ने कहा है, लेकिन इसके अलावा कांग्रेस पार्टी में ही विद्रोह मचा हुआ है। एक तरफ कार्यकर्ता पार्टी छोड़ रहे हैं, तो दूसरी तरफ आचार्य प्रमोद कृष्णम जैसे सनातनी नेता अपने ही नेताओं को आईना दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि आचार्य प्रमोद कृष्णम अक्सर कांग्रेस पार्टी पर हमलावर रहते हैं और उन्हें नसीहत देते रहते हैं। कुछ वक्त पहले उन्होंने कहा था कि जो लोग रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का विरोध कर रहे हैं उनका सत्यानाश हो जाएगा। तो वहीं अब जब निमंत्रण आलाकमान ने अस्वीकार कर दिया है, तो इसके बाद आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि इससे दिल टूट गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था। सुनिए आचार्य प्रमोद कृष्णम क्या कुछ कह रहे हैं, साथ ही जिस तरीके से अब कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता उनसे दूर जा रहे हैं और रामलला का विरोध करने के बाद कार्यकर्ताओं ने पार्टी छोड़ना शुरू कर दी है, उसको लेकर आपका क्या कुछ कहना है, अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं। देखिए, राम मंदिर और भगवान राम सबके हैं। राम मंदिर को भाजपा का समझ लेना दुर्भाग्यपूर्ण है। राम मंदिर को बीजेपी का मानना दुर्भाग्यपूर्ण है। राम मंदिर को आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल का मान लेना ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझे पूरा भरोसा है कि कांग्रेस हिंदू विरोधी पार्टी नहीं है, कांग्रेस राम विरोधी नहीं है। ये कुछ लोग हैं जिन्होंने इस तरह का फैसला कराने में भूमिका अदा की है। ये बड़ा गंभीर विषय है। आज मेरा दिल टूट गया है और इस फैसले से करोड़ों कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का दिल टूटा है। उन कार्यकर्ताओं का, उन नेताओं का जिनकी आस्था भगवान राम में है। कांग्रेस वो पार्टी है जो महात्मा गांधी के रास्ते पे चलती है। कांग्रेस वो पार्टी है जिसके नेता राजीव गांधी ने ही इस राम मंदिर का शिलान्यास, राम मंदिर के ताले खुलवाने का काम किया। भगवान श्री राम के मंदिर में के निमंत्रण को स्वीकार ना करना ये बहुत दुखद है, ये बहुत पीड़ादायक है, ये बहुत कष्टदायक है। तो आपने हिंदी में कहावत सुनी होगी ना कि मुद्दई सुस्त गवाह चुस्त। यहां तो मुद्दई साथ में आके खड़ा हो गया है, मगर इसके बावजूद इन लोगों के मन में अभी भी वह लोभ दिखाई पड़ रहा है। तो मैं कह सकता हूं कि एक कहावत होती है कि राम नाम कड़वा लगे और प्यारा लागे दाम, तो दुविधा में दोनों गए, न माया मिली न राम। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं, इस प्राण प्रतिष्ठा का बहिष्कार करके कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस की परंपरा, कांग्रेस गोत्र के जितने दल हैं, उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया है कि वो राजनीतिक दृष्टि से निष्प्राण तो होते ही जा रहे थे, अब उनकी प्रतिष्ठा भी समाप्त।